नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हैबिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग आरटीके क्वेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरटीके क्वेरी का फुल फॉर्म होता है रिडक्स टूलकिट क्वेरी। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आरटीके क्वेरी क्या है? एक पावरफुल डेटा फैचिंग एंड कैशिंग टूल है। डेटा फैचिंग से मतलब जैसे कि आपको यूआई पर डेटा सर्वर से फैच करके दिखाना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि रिक्वेस्ट करते हो सर्वर पे, एपीआई कॉल करते हो। तो आरटीके क्वेरी क्या है, आपको इनबिल्ट टूल मिल जाता है। रिडक्स टूलकिट जो है पैकेज है, उसके अंदर ये ऑप्शनल आता है, इनबिल्ट आपको ये मिल रहा होता है और ये काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है इस प्रोसेस को। आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कैशिंग जैसे इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लिखना पड़ता, आपको कोड कम लिखना पड़ता है और चीज़ें आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो, बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक कैश मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। आपको लोडर दिखाना है तो उसके लिए आपको लोडिंग स्टेट मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप दिखा सकते हो। एक्स्ट्रा आपको मैनुअल लॉजिक नहीं लिखना है। आप इसमें क्या है कि अवॉइड डुप्लीकेट रिक्वेस्ट फॉर द सेम डेटा। ये क्या है कि अगर आप सेम डेटा की बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या है कि इसके अंदर इनबिल्ट कैशिंग है। तो अगर ये चेक करेगा कि अगर इसके स्टेट में ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, राइट, तो ये सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा डायरेक्टली। तो इसके अंदर क्या है कि आपको इनबिल्ट कैशिंग मिल रही है। अदरवाइज़ क्या होता है नॉर्मली कि आप जैसे फैच का यूज़ करते हैं, एक्जियोस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको पहले डेटा मंगाते हैं, फिर आप स्टेट में रिडक्स की जैसे स्टेट में सेट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ये खुद इनबिल्ट करके दे रहा है आपको, मैनुअली नहीं वो काम करना पड़ रहा है, तो ये बेनिफिट है। तो गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पर कोड का कंपैरिजन दिखाया हुआ है। अगर हम विदाउट आरटीके क्वेरी लिखते हैं कोड, तो देखिए पहले आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में स्टेट पहले सारी डिफ़ाइन करनी पड़ी। डेटा के लिए की है आपने, लोडर दिखाने के लिए की, एरर के लिए की है। फिर आपने यहाँ पर इनिशियली लोडर को दिखाया है, ट्रू करा है। फिर आपने फैच के थ्रू एपीआई कॉल करा है और जब डेटा आ गया तो फिर से आपने डेटा सेट करा है स्टेट में और लोडर को हाइड करा है। तो आपको यहाँ मैनुअली काफ़ी वर्क करना पड़ा। फिर आपने उन स्टेट का यूज़ करके यूआई को रेंडर करा है। अगर हम आरटीके क्वेरी का यूज़ करते हैं तो आरटीके क्वेरी में आपको हुक मिल जाता है। आरटीके क्वेरी आपको हुक जनरेट करके देता है, तो आप रिएक्ट की स्टाइल में कोड करते हो। कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, कोड काफ़ी क्लीन दिखता है। और यहाँ पर आपको मैनुअली स्टेट डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ी, ऑलरेडी स्टेट मिल जाती हैं। तो इससे क्या है कि कंसिस्टेंसी भी रहेगी। वैसे क्या चांसेस रहते हैं, अगर आप अलग अलग कंपोनेंट में अगर स्टेट डिफाइन करते तो हो सकता है कि चांसेस रहते कि आप अलग अलग नेम रखते, तो कहीं ना कहीं कोड की कंसिस्टेंसी ब्रेक होती। बट यहाँ क्या है कि आपका नेम यही रहने वाला है हर जगह, तो ये बेनिफिट है, राइट। कंसिस्टेंसी भी मेंटेन है। उसके बाद क्या है कि आप बस जैसे लोडर दिखाना है तो ऑलरेडी आपको स्टेट मिल रही है इस लोडिंग, तो आपने इस लोडिंग स्टेट का यूज़ करके बस कंडीशन लगा के आपने लोडर दिखा दिया, तो ऑलरेडी वो हैंडल कर लेगा कि लोडर कब दिखाना है, कब हाइड करना है। जैसे ही डेटा आएगा अपने आप ये हाइड कर देगा। तो इसके अंदर इनबिल्ट लॉजिक है, आपको वो लॉजिक खुद नहीं लिखना है ऐसे एरर के लिए, और फिर ऐसे ही आप यूआई रेंडर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आरटीके क्वेरी का। तो आइए कोड करके देखते हैं तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं बीएस कोड पर और कोड करते हैं। तो गाइज, हम बीएस कोड पर आ चुके हैं और हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। तो अब हम आरटीके क्वेरी का यूज़ करके एपीआई इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रिडक्स सेटअप करना होगा, रिडक्स टूलकिट। तो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं npmi react redux and @redux.js toolkit, right, redux.js/toolkit, ये कमांड है। तो ये दोनों पैकेज हम इंस्टॉल कर लेंगे, रिएक्ट रेडक्स और रेडक्स टूलकिट। देख लेते हैं पैकेजेशन में ये कमांड पैकेज इंस्टॉल हो गए या नहीं। तो आप देख पा रहे हो रिडक्स टूलकिट भी हमारे पास आ गई है और रिएक्ट रेडक्स भी है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिडक्स को सेटअप करेंगे। तो वो एसआरसी के अंदर क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं रिडक्स नेम से। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिडक्स के अंदर
हम एक और फोल्डर बनाएंगे सर्विस का। तो इस सर्विस फोल्डर में हम क्या करने वाले हैं, API इंटीग्रेशन करेंगे RTK क्वेरी का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम API स्लाइसेस बनाएंगे और एक और फाइल बना लेते हैं स्टोर के लिए। तो यहाँ पर store.ts करके एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टोर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर रिडक्स टूलकिट से। इसके बाद हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड कॉन्फ़िगर स्टोर, और यहाँ पर रिड्यूसर अभी MTA रहने देंगे। अब स्टोर का यूज़ कर लेंगे हम प्रोवाइडर में, और प्रोवाइडर से ऐप को रैप कर देंगे। तो जो एंट्री पॉइंट वाली जो फाइल है वो index.tsx है। यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इससे हमें प्रोवाइडर हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब प्रोवाइडर का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसको हम कट करेंगे इस टाइप से, इस ऐप को प्रोवाइडर से रैप कर देंगे। इसके बाद स्टोर, यहाँ पर स्टोर प्रॉप पास करेंगे, जो अभी स्टोर हमने बनाया है उसको यूज़ कर लेंगे, यहाँ स्टोर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो प्रोवाइडर का सेटअप कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब API स्लाइस बनाएंगे। तो सर्विस फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम अब देखिए हम फेक API इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये फेक API है यूज़र्स की, जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस API को इंटीग्रेट करेंगे। तो और इस API को इंटीग्रेट करके हम फ्रंट एंड में यूज़र की लिस्ट दिखाने वाले हैं, लिस्ट रेंडर करवाने वाले हैं। तो बेसिकली ये यूज़र की लिस्ट है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका बेस URL क्या हो जाएगा ये, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सर्विस के अंदर, और हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे यूज़र API slice.ts, ठीक है। अब API स्लाइस बनाने के लिए हमको 2 मेथड की नीड होगी। तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम redux टूलकिट स्लैश क्वेरी, जो एड ऑन है उसका यूज़ करेंगे, ओके। और यहाँ पर हमको चाहिए क्रिएट API मेथड और फैच बेस क्वेरी, राइट, फैच बेस क्वेरी मेथड चाहिए, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट यूज़र API स्लाइस बनाना है। तो यूज़र API स्लाइस क्रिएट API, और इसके अंदर हम रिड्यूसर पाथ पास करते हैं, यूज़र API बोल देंगे इसको। और इसके बाद बेस क्वेरी, तो बेस क्वेरी में हमारा हम फैच बेस क्वेरी को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर बेस URL पास हो जाएगा, और बेस URL में जो हम अभी URL कॉपी करके लाए हैं वो पास हो जाएगा। और इसके बाद हम एंड पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं। तो एंड पॉइंट लिखने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन, जिसमें हमें बिल्डर ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एंड पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि गेट यूज़र्स, राइट। और तो बिल्डर डॉट क्वेरी यहाँ पर यूज़ करेंगे, बिल्डर डॉट क्वेरी। अब क्वेरी क्या करता है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक क्वेरी होता है, एक म्यूटेशन होता है। तो क्वेरी हम यूज़ करते हैं मोस्टली गेट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब ऐसी रिक्वेस्ट जहाँ जो डेटाबेस में चेंजेस नहीं करेंगी, राइट, जैसे गेट रिक्वेस्ट होती है। तो उस केस में हम क्वेरी यूज़ करेंगे। और जैसे कि हमें क्रिएट करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है, या फिर अपडेट करना है, राइट, जब हमें बॉडी में कुछ डेटा सेंड करना होगा तब हम म्यूटेशन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्वेरी का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे, एंड यहाँ पर हम एंड पॉइंट पास कर देंगे। तो जो एंड पॉइंट है वो यूज़र से, अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमारा एंड पॉइंट है वो यूज़र से, ये एंड पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बेस URL हो गया था, ये बेस URL है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या है, एक गेट यूज़र्स करके एक एंड पॉइंट बना लिया है, और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे अब। तो एक्सपोर्ट करते हैं,
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ यूज़र जो API स्लाइस बनाई है उससे। तो यहाँ पर क्या है कि जो RTK क्वेरी है वो हुक जनरेट आपको करके दे देता है, मतलब हुक अपने आप बना देगा। तो आपने क्या करा, गेट यूज़र जैसे ये मेथड लिखा, तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो यूज़ गेट यूज़र्स क्वेरी ऐसे करोगे आप एक्सपोर्ट, हुक की फॉर्म में करोगे, क्योंकि ये हुक अपने आप जनरेट कर रहा है, तो आपको बस एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखते हो कि रिएक्ट में जितने भी हुक्स होते हैं वो स्टार्ट यूज़, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग होती है यूज़ से, जैसे कि यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट। तो ये हुक है यूज़ गेट यूज़र्स क्वेरी, जो कि RTK क्वेरी ने जनरेट करा है। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग डेटा को फैच करने के लिए। ओके, सो अभी हमें RTK क्वेरी क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कुछ स्टोर में एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन और करने पड़ेगा। सबसे पहले हमको रिड्यूसर पाथ ऐड करना होगा स्टोर में, यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमने यूज़र API स्लाइस बनाई है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और डॉट यहाँ पर रिड्यूसर पाथ इस ऐसे ऐड करना होता है, और इसको बोलेंगे यूज़र API स्लाइस डॉट रिड्यूसर, इस टाइप से। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि आप इसका रिड्यूसर रजिस्टर कर रहे हो स्टोर में, और ये इस टाइप से लिखना होता है आपको। हम डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में पूरा सही से बताया गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर रिड्यूसर पाथ ऐड कर लिया, जो API स्लाइस थी वो स्टोर में ऐड कर ली। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और एडिशनल मिडिलवेयर भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आएंगे कॉमा और मिडिलवेयर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर, गेट डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर। ठीक है, और इसमें क्या करोगे आप, गेट इस टाइप से कर सकते हो, इस टाइप से करते हैं, गेट डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर, गेट डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर डॉट कॉनकैट, एंड यहाँ पर आप कॉनकैट कर सकते हो। सपोज़ मेरे को अभी कॉनकैट करना है यूज़र API, इस टाइप से लिखेंगे यूज़र API स्लाइस डॉट मिडिलवेयर, बस। ठीक है, तो ये स्टोर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और हमने क्या करा, API स्लाइस भी बना ली है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हुक का यूज़ करके डेटा को रेंडर करवाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो SRC के अंदर आएंगे, और मैं बोलूँगा यूज़र लिस्ट करके, एक यूज़र लिस्ट करके बना लेता हूँ .tsx। ठीक है, RAFCE। तो ये यूज़र लिस्ट करके बन गया कंपोनेंट। और यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर मैं आऊँ और मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर अभी मैं डीस्ट्रक्चर करूँगा, और ये हमारी क्वेरी है, इसे आप अगर इंपोर्ट कर लोगे, और तो यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा और इज लोडिंग ये सब मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा अगर मैं प्रिंट करके देखूँ, लॉग करवा के देखता हूँ, console.log डेटा, तो देखें हमको प्रिंट, मतलब यहाँ पर डेटा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, npm start, और एक बार चेक करते हैं कि डेटा यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो इस कंपोनेंट को हमें यूज़ भी करना है, कॉल कर लेते हैं ऐप में। तो ये अभी तो ये रिएक्ट का पुराना कोड यहाँ पर दिखने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, यूज़र लिस्ट कंपोनेंट को। ओके, और ये एक्स्ट्रा कोड हटा देते हैं, और यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूँ
तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और नेटवर्क पे चला जाता हूँ, राइट, और मैं रिलोड करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक API कॉल हुआ है। तो इसको अगर मैं ओपन करके यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यूज़र का डेटा आ रहा है, मतलब डेटा फैच हो गया, राइट, फैच होकर आ रहा है सर्वर से। ओके, तो डेटा तो आ गया है। अगर मैं कंसोल पे देखूँगा, कंसोल पे भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम रेंडर कर लेंगे। तो यूज़र लिस्ट पे चलते हैं। तो सपोज़ हमको यूज़र लिस्ट के अंदर यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं, H1 यूज़र्स करके लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट यहाँ पर डेटा हमको मिल ही रहा है, तो क्या करेंगे, मैप करेंगे डेटा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो डेटा डॉट मैप, और इसमें क्या हो जाएगा आपका आइटम, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, सपोज LI हम रिटर्न कर देंगे। ओके, आइटम डॉट ID इस टाइप से रहेगा और ये रिटर्न हो जाएगा। बट जैसे मस्ट हैव वन पेरेंट। ओके, सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वन पेरेंट है, तो आपको यहाँ पर फ्रैगमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैगमेंट भी लगा लेते हैं। ओके, सो अब ये है, यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का एरर है तो यहाँ एनी लगा देते हैं, तो ये सही हो गया। ओके, सो यहाँ पर एक और कंडीशन कि भाई लोडर, पहले लोडर दिखाएं इनिशियली। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, यहाँ हम बोलेंगे अगर लोडिंग है ट्रू तो हम क्या करते हैं, लोडर दिखा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, सपोज़ मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लोडिंग डॉट 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 स्लैश H2 बोल देता हूँ, राइट। H2 में दिखा देते हैं इसको। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर डेटा है, मतलब डेटा आ गया है, तो आप लिख सकते हो डेटा। तो क्या करोगे आप, दिखा दोगे डेटा को, कट कर लेते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं ये और इस टाइप से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब देखूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, आई थिंक मोजिला पे मैंने खोला हुआ है ये, ठीक है, और आप रिफ़्रेश करोगे तो अब आप देख पा रहे हो कि यूज़र की लिस्ट रेंडर हो गई, राइट। तो इस टाइप से आप दिखा सकते, देखिए इनिशियली लोडिंग दिखता है, ये देखिए, और उसके बाद आपको डेटा लोड होकर दिख रहा है। तो इस टाइप से आप डेटा को फैच कर सकते हो RTK क्वेरी का यूज़ करके। तो ये क्वेरी का एग्जांपल देखा हमने अभी। अब जैसे हम ये चाह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर ID का डेटा गेट करें, जैसे कि अभी तो ये लिस्ट आ रही है, सारा डेटा आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ ID 1 पास करें तो उसका डेटा आए। यूज़र लिस्ट कंपोनेंट पे आएंगे, यहाँ पर जैसे कि हमने क्या करा कि ID 1 पास कर दी है, ठीक है। और तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको रिसीव हो जाएगी ID। तो सपोज़ हमने बोला ये ID यहाँ पर रिसीव होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हम ID सपोज़ पास कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर कॉन्केट कर दी ID जो आ रही थी। तो अब अगर मैं गेट करूँगा, मैं देखूँगा तो सिर्फ ID 1 का डेटा आएगा। तो अब ये 1, आई थिंक एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट। तो हमने मैप लगा रखा था, तो कहने वाला वो मैप से तो अब रेंडर होगा नहीं, हमको आइटरेट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो डेटा को सीधे आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर मैप फिर अब आप हटा दो, मैप की नीड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस मैप को हटा दूँगा। जैसे कि
मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आइटम की जगह लिख दूँगा डेटा सीधे, ठीक है, क्योंकि अब सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा होगा डेटा। ओके, एंड ये हटा दूँगा। तो अगर मैं अब देखता हूँ तो देखिए अब हमको सिर्फ एक आईडी का डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम डेटा को पास कर सकते हैं एंड आगे नेटवर्क रिक्वेस्ट में सेंड कर सकते हैं। सपोज ये पैरम्स में मैंने आईडी भेजी थी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप पैरम्स में डेटा सेंड कर सकते हो। क्वेरी स्ट्रिंग में करना होता तो क्वेरी स्ट्रिंग में भी आप कर सकते थे। आपको यहाँ पर क्या करना होता, क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेरी स्ट्रिंग ऐड कर देते, राइट। तो गाइज इस टाइप से हम आरटीके क्वेरी का यूज़ करते हैं डेटा को फैच करने के लिए। तो अभी हमने क्वेरी के बारे में देखा, कैसे क्वेरी से हम डेटा फैच करते हैं। गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मोस्टली हम क्वेरी गेट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूटेशन देखेंगे और भी जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ हैं वो कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।